बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया तरक्की किए जा रही है और किए जा रही है। अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपकी, आप कह सकते हैं कि फोटोकॉपी कह लें आप उसको, या आप डिजिटल ट्विन कह लें आप। सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है डिजिटल ट्विन, यानी कि आपकी बिल्कुल एक कॉपी जो है वो डिजिटल बन जाए, यानी कि एक आप इंसान हो, आप हो, या जो ये दुनिया हो, या जो भी ये नजर आ रहा है आपको, और इसका एक डिजिटल वर्जन जो है वो हमारे सामने आ जाए। यानी कि आप, आम जबान में कहूंगा तो आप एक हार्ड कॉपी हो, आपकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो बन जाए, और वो बन जाए और वो बिल्कुल उसी हद में हो जिस हद में आप हैं, और आपसे थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती है क्योंकि वो डिजिटल है, तो हो सकती है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया जाए। अब इसकी जो इस टाइम जो हाजिर सूरत हाल है उसमें आप देखते हैं कि जब हम कॉल करते हैं तो अगर हमारा कॉल कनेक्ट नहीं होता तो उसमें कोई औरत या मर्द आ जाता है कि जी आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इस टाइम मतलूबा शख्स अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आप कुछ देर बाद कोशिश कर सकते हैं। तो वो जो है वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग के तहत वो फिक्स है कि जब भी कॉल ना लगे तो इस रिकॉर्डिंग में बजना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन इंसान जो है वो इस मरहले में उसको यूज तो कर रहा है कि किसी को कंपनी में किसी को हायर नहीं करना बल्कि ऑटो रिप्लाई आ जाए। फिर अगर आप देखते हैं तो कहीं पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर उसको आप पे शक हो जाए, कहते हैं तुम कंप्यूटर तो नहीं हो या तुम बोट तो नहीं हो, तो वो क्या करता है कि वो आपको बोलता है कि मुझे इनके जवाब दो, इस तस्वीर को तुम क्या मानते हो, इसमें कितने शिप्स हैं, तमाम चीजें हैं। अब वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बोट नहीं है, जबकि वो खुद बोर्ड होता है। यानी कि बोर्ड को ये लगाया हुआ है काम के ऊपर, क्योंकि वहां पर कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, वो बोर्ड जो है वो ये पकड़ रहा है कि जो यूज कर रहा है वो तो बोर्ड नहीं है। तो यानी कि बोर्ड को पकड़ने के लिए भी आज बोर्ड काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो हो गई है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे मामलात के अंदर आप जितने भी इसको एडवांस करते जाएंगे, हम इसको मानते जाएंगे कि हाँ ऐसा है। बट मैं अगले स्टेज की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैं इसको क्रेडिट दूंगा। ये जो रिपोर्ट है डिजिटल ट्विन की, बीबीसी को, और यहां पर हम ले रहे हैं, यानी कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को गर्ज के पूरी दुनिया को, यानी कि पूरी दुनिया की कॉपी कर दी जाएगी और इसको डिजिटल वर्ल्ड लाया जाएगा और इसको आपकी शख्सियत को डिजिटल कर दिया जाएगा। अब अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर मेरी कोई वर्जन बन जाती है, डिजिटल वर्जन बन जाती है, और आप उसको इसी तरीके से कोई खबर देखते हुए देख रहे हैं, वो रिसर्च भी करता है, वो आपके सामने रिपोर्ट्स भी लेकर आता है और आप उसको देख रहे हैं, तो आप चूंकि मुझसे इस टाइम बराह रास्त नहीं मिल सकते या मुझे छू नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, तो आपके लिए वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर के अंदर कि आप डिजिटल कैसर को देख रहे हैं, यानी कि डिजिटल ट्विन को देख रहे हैं मेरे, या आप रियल कैसर को देख रहे हैं। आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्रॉपर, बल्कि आप बोलेंगे तो इंप्रूवमेंट हो गई है, बल्कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझा रहा है, कहीं पर गलती हो ही नहीं रही, बिकॉज वहां पर ह्यूमन एरर तो नहीं आ रहा ना, ह्यूमन ही नहीं तो एरर कहां से आएगा। तो वहां पर जो है बड़ी चीजें अच्छी हो रही हैं, बड़ी क्लियर हो रही हैं, और वो अपने अंदर एक इल्म को, अपने वीडियो को, नॉलेज को फीड कर लेता है और आपके सामने जो है वो प्रेजेंटेशन बड़ी आलाशान पेश कर देगा। अब यहां पर ये चीज क्या डिस्कस हो रही है, वो कितनी करामत होगी, कितनी अच्छी होगी, इस पर हमें बात करने की जरूरत बहरहाल है। और वो ये है कि हम में से अक्सर का वास्ता ऐसे किसी दोस्त से पढ़ा ही होगा कि जिसने बताया होगा कि इसने हमारे हम शक्ल को देखा है, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल हमारी शक्ल शबाहत वाला था। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए अगर आप खुद अपना जुड़वा शख्स बना सकें जो बिल्कुल आप ही जैसा हो, मगर रहेगा सिर्फ डिजिटल दुनिया में। हम एक ऐसे अहद में रह रहे हैं जहां जो चीज हकीकी दुनिया में मौजूद है, इसकी शबीह या नकल डिजिटल दुनिया में भी पाई जाती है, चाहे वो हमारे शहर हों, कारें हों, हत्ता के हमारी अपनी जात क्यों ना हो, वो भी आपको डिजिटल वर्ल्ड में नजर आ जाएगी, घूमती फिरती, काम करती, मेहनत करती, अपनी ऑफकोर्स एफर्ट करती। और जैसा कि मेटावर्स का बहुत चर्चा है, अब एक ऐसी डिजिटल दुनिया आबाद करने की बातें हो रही हैं जिसमें आप अपना जुड़वा बना सकेंगे। डिजिटल तमाम तबई तौर पर मौजूद किसी चीज को हूबहू नकल होती है, मगर एक खास मिशन के साथ, और मिशन है असल या हकीकी शख्स को इसकी शख्सियत, काम और रवैये के बारे में राय देना,
ताकि हकीकी शख्स को मजीद बेहतर बनाने में मदद दी जा सके। इब्तिदा में ऐसे तमाम 3D कंप्यूटर मॉडल थे, मगर मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी डिजिटल चीजें तैयार कर ली गई हैं जो मुस्तकिल सीख रही हैं और अपने असल को बेहतर बनाने में मदद दे रही हैं। टेक्नोलॉजी तज्जिया निगार रॉब एंडरले का ख्याल है कि हम सोचने वाली इंसानी डिजिटल तमाम इस अशरे के इख्तिताम से पहले बना लेंगे, यानी कि आप सोचिए कि आपका जुड़वा जो आपसे बेहतर सोचता होगा वो डिजिटल वर्ल्ड में आपको नजर आ जाएगा, और वो भी 2030 से पहले। रॉब एंडरले का कहना है कि इंसानों के डिजिटल तमाम बनाते वक्त बाज इखलाकी पहलुओं के बारे में गौर करना पड़ेगा। इनका कहना है कि ऐसी जुड़वा शख्सियतें बनाने से पहले बहुत ज्यादा सोचने और इनके इखलाकी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सोचने की हामिल हमारी नकूल हमारे बॉसेस के लिए बड़ी करामत होंगी। जरा सोचिए कि अगर किसी रोज आपकी कंपनी आपका डिजिटल तमाम बनाकर आपसे कहे कि हाँ भाई, हमारे पास आपका डिजिटल तमाम आ गया है जो तनख्वाह भी नहीं मांगता, तो फिर हम आपको काम पर क्यों रखें। मतलब यहां पर मैं आपको पॉइंट ऐड कर रहा हूं। आप तसव्वुर कीजिए कि जितना भी डिजिटल मीडिया यूज हो रहा है या टीवी को आप देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, शोज देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं। आप मान लीजिए कि किसी भी हीरो का आप डिजिटल तमाम बना लेते हैं, शाहरुख खान का बना लेते हैं, और आने वाली फिल्म में शाहरुख खान के तमाम सा फिल्म बनाते हैं, तो शाहरुख खान तो करोड़ों रुपए मांगता होगा, लेकिन उसकी फिल्म जब वो बनेगी तमाम से तो वो तो 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाहरुख खान को इसकी पेमेंट की जाएगी या जिसने बनाया है वो सारे पैसे हड़प कर जाएगा। इसके ऊपर भी कानून साजी की जाएगी। इसीलिए एंड्रेले का ख्याल है कि आने वाली मेटावर्स दौर में फैसला कुन सवाल डिजिटल तवाम की मलकियत का ही होगा। अवतार की शक्ल में इंसानी तवाम बनाने का सफर शुरू हो चुका है, मगर इस वक्त ये अपनी इब्तिदाई और खाम हालत में है। मिसाल के तौर पर मेटावर्स यानी कि जो पुराना फेसबुक था, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और हॉरिज़ॉन वर्ल्ड में आप अपने अवतार पर अपना चेहरा लगा सकते हैं, लेकिन आप इसकी टांगे नहीं लगा सकते क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंतहाई इब्तिदाई मराहिल में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुहक्किक प्रोफेसर सैंड्रा वाचर कहती हैं कि इसमें साइंस फिक्शन वाले नावलों की झलक है और इस वक्त ये इंतहाई इब्तिदाई मराहिल में है। इनका कहना है कि कोई कानून की तालीम हासिल कर लेगा, बीमार पड़ेगा या किसी जुर्म का इर्तिकाब करेगा, इसका इन्हिसार अब भी फितरत और परवरिश के सवाल पर है। इसका इन्हिसार खुशकिस्मती या बदकिस्मती, दोस्तों, फैमिली, इनके समाजी मुआशी पस मंजर और माहौल और इनकी जाती पसंद नापसंद पे होगा। अलबत्ता वो वजाहत करती हैं कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पेचीदा बातों के बारे में पेशगोई करने से कासिर है, लिहाजा किसी शख्स की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर समझने और इसकी जिंदगी का आगाज से अंजाम तक का मॉडल तैयार करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। यह भी नहीं मालूम कि ऐसा हो भी सकेगा कि नहीं। इसकी जगह इस वक्त मसनूआत, इनकी तकसीम और शहरी मनसूबाबंदी के शोबे ऐसे हैं जहां पर डिजिटल तमाम खास तफसीली और तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मूला 1 रेसिंग में मैक्लारन और रेड बुल की टीमें अपने कारों की डिजिटल ट्विंस इस्तेमाल करती हैं। बैनुल-अक़वामी डाक कंपनी DHL ने अपने गोदाम और सप्लाई चेन का एक डिजिटल नक्शा तैयार कर रही हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे सकें। इस तरह हमारे शहरों की नकलें भी दस्तियाब हैं, जिसमें सिंगापुर भी है, शंघाई भी है और बहुत सारी इमारतें और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सिंगापुर के डिजिटल जुड़वा का एक मकसद लोगों को उन रास्तों की तरफ रहनुमाई करना है जहां आलूदगी कम होगी, यानी कि पूरी डिटेल नक्शे की बात नहीं हो रही है, एक मुकम्मल आर्टिफिशियल डिजिटल लाइफ की बात हो रही है कि वहां को बताया जा सके कौन से तरीकेकार अच्छे हैं, फिर कौन सी जगह पर क्या चीज डेवलप हो सकती है। इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी द सॉल्ट सेमेस्टर कहना है कि इसके डिजिटल जुड़वा बनाने वाली कंपनियों में हजारों कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया है। ये कंपनी दूसरे इदारों को मुस्तकबिल के मंसूबों पर अमल दरामद करने में मदद दे रही हैं। इनमें जेट बैक्स, फ्लोटिंग व्हील्स और वाली मोटरसाइकिलें और उड़ने वाली कारें शामिल हैं। इनमें से हर एक का हकीकी नमूना भी यही है कि मगर इसमें निखार डिजिटल स्पेस के अंदर लाया जा रहा है, मगर डिजिटल ट्विन की असल कदर कीमत
हयात के शोबे में सामने आ रही है। अब यहाँ पर एक बात हम शामिल कर देते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने उड़ने वाली कारों की बात की है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो मेरे हिसाब से वो डिपेंड ही जो है वो हमारी वर्चुअल लाइफ पे करेगी। और वर्चुअल लाइफ का जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिंगापुर है या शंघाई है, दुनिया में फ्यूचर में पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो जाएगी, तो वो जो है वो जो गाड़ी है फॉर एग्जांपल या वो जो भी चीज़ है उसके अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी दुनिया को खुद देख सके, तो वो अपनी दुनिया में चली जाए अंदर और उसको प्रॉब्लम ही ना हो, बजाय वो रियल लाइफ को देखे, वो अपनी डिजिटल लाइफ को वहाँ पर सेव करके उसमें जब वो घूमेगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके से जो सेंसर हैं वो भी काम करेंगे प्रॉपरली और गलती की या कोई हादसे की जो शिकायत है वो होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अब ये डेवलपमेंट हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी, कितनी नुकसानदेह होगी, ये तो आने वाला वक्त साबित कर सकता है कि अगर आपका डिजिटल ट्विन बन जाता है तो उसके बाद यानी कि मेरा कितना काम, मैं अगर अपनी बात करूं तो आने वाले 8-10 सालों में मेरा कितना रिश्ता आप लोगों का रहेगा, आप लोग कितना फील करोगे, कितनी एफिलिएशन दिखा सकेंगे कि ये में जब हम बात कर रहे हैं वो सामने है मगर है ही नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं, या हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब जो आया है स्क्रीन के ऊपर ये तमाम है या हकीकत में आ गया है, और हो सकता है कि हम जो है वाकई में मेटावर्स का हिस्सा बन जाएं और मेटावर्स में इतने खुल जाएं, इतने मिल जाएं कि हमें असल और नकल की फ़र्क ही मिट जाए, फ़र्क ही ख़त्म हो जाए। आपके इसके बारे में जो भी कहना हो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, अपने राय का इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।